सीडीएस फर्स्ट 2023 का सेट ए का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो पहला सवाल दिया गया है 2 का पावर 35 माइनस 1 और 2 का पावर 91 माइनस 1 से विभाजित होने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। तो 2 का पावर 7 का पावर 5 माइनस 1 और 2 के पावर 7 का पावर 13 माइनस 1। तो a का पावर 5 माइनस 1 और a का पावर 13 माइनस 1 a माइनस 1 से डिविजिबल होता है और पावर जो होता है। तो यहाँ पर a का मतलब 2 का पावर 7 माइनस 1 यानी कि 127 से दोनों संख्याएं डिविजिबल होंगी। 13 क्वेश्चन दिया गया है कि 29 गुणे 28 गुणे 27 इस तरह से 2 1 तक गुणा करेंगे तो 10 का अधिकतम घात क्या होगा। तो 1 से मतलब कितने 5 मिल रहे हैं, 2 की संख्या तो काफी ज्यादा होगी। तो 25 तक में 5 मिलेंगे और 25 में 2 मिलेंगे, मतलब कि 5 बार 5 और 25 में 2 बार 5 है तो एक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल जो है वो 6 बार लास्ट में 0 आएंगे यानी 10 का पावर 6 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 65 का पावर 99 को 11 से भाग देंगे तो शेष क्या मिलेगा। तो 66 माइनस 1 का पावर 99 है यानी कि माइनस 1 आएगा। माइनस 1 को 11 माइनस 1 यानी कि हम लोग 10 शेष लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी माइनस 5 बराबर 0 कर सकते हैं हम लोग इक्वेशन। मूलों का अंतर 5 है तो कौन सा कथन सही होगा। तो मूलों का अंतर 5 है यानी अल्फा माइनस बीटा 5 दिया है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आ जाएगा हमें 25। तो बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी माइनस 5 आ जाएगा हमें 25। तो बी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 20 बराबर 25 आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4c का मान आ जाएगा हमें 5 आएगा। कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर 150 लोगों की एक पार्टी में 50 लोग चाय लेते हैं तो टी लेने वाले 75 लोग चाय लेते हैं, 60 लोग कॉफी लेते हैं। कॉफी लेने वाले की संख्या 60 है। 50 लोग दूध लेते हैं, मिल्क लेने वालों की संख्या 50 दिया गया है। इनमें से 15 चाय और कॉफी दोनों लेते हैं। तो 15 लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों लेते हैं, लेकिन दूध लेने वाला कोई भी व्यक्ति चाय नहीं लेता है। तो दूध लेने वाला व्यक्ति चाय नहीं लेता है मतलब कि यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे तो कॉमन नहीं होगा। यदि पार्टी में प्रत्येक आदमी कोई ना कोई तो केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो यहाँ पर तो कोई नहीं है तो यहाँ पर x आ जाएगा। ये बताओ कि ये 15x है तो ये आ जाएगा 45 माइनस x। ये 15 है तो ये तो आ जाएगा 60। ये x है तो 50 माइनस x आ जाएगा। अब सबको जोड़ करके 150, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं ले रहा है। तो ये आ जाएगा 75 और 45 120 यानी कि यहाँ पर जो आ जाएंगे वो 30 व्यक्ति जो होंगे वो केवल दूध ले रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है A B C D E एक व्यवसाय शुरू करते हैं 2:3:4:5:6 में और जो पैसा लगा टाइम देते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है और टाइम है 6 5 4 3 2 गुना करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 12 15 16 15 12। सबसे ज्यादा लाभ किसको दिखाई दे रहा है तो सी को सबसे ज्यादा लाभ दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 437, दूसरा दिया है 797 और तीसरा दिया है 1073। इनमें से कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। ये तो आ जाएगा 19 गुणे 23, इसको लिख सकते हैं 29 गुणे 37। दोनों अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य आएगा। तो केवल एक संख्या है जो अभाज्य है जो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है ए काम को बी की दुगुना गति से करता है तो एफिशिएंसी दिया गया है 2a। इसके अलावा बी काम को सी की तुलना में 1.5 गति से तो 3 और सी 2 यानी कि 6 3 और 2 उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। सभी मिलकर 12 दिन में करते हैं तो 6 3 9 2 11 गुणे 12 11 गुणे 12 सी कितना दिन में करेगा यानी कि 66 दिन में करेगा।
तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। यदि दो अंकों की अदल बदल दिया जाए तो संख्या 18 बढ़ जाती है। तो अंतर जो आ जाएगा 18 बटा में 9 यानी कि अंतर 2 आएगा। जब संख्या को स्थान बदलते हैं तो उसका अंतर 9 से डिविजिबल होता है और 9 में भाग देंगे वो उतना ही अंतर होगा। जैसे ये बताओ कि 24 में हम लोग 18 जोड़ देंगे तो 42 होगा। तो कोई भी जहाँ दो का डिफरेंस हो वहाँ 18 जोड़ने पर या घटाने पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में जा रही दूसरी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे व्यक्ति को पार करने में, तो विपरीत दिशा में जा रही व्यक्ति को दूसरी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं तो u प्लस v विपरीत दिशा है ना, 5/18 10 सेकंड में व्यक्ति दूसरी ट्रेन में बैठा है यानी कि पहले ट्रेन की लंबाई केवल पता करेगा। हाँ ये ना, 1 0 कटेगा, 5 से कटेगा, 4 बार में यानी कि u प्लस v आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट कह रहा है, जब दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में जा रही हैं तो 20 सेकंड लगते हैं। u माइनस वी गुणे 5/18 20 सेकंड में 200 मीटर दूरी तय करेगा। तो 10 5 से कटेगा, 2 बार में u माइनस वी आ जाएगा 36। दोनों को जोड़ देंगे किलोमीटर पर आवर तो u का जो मान आ जाएगा वो आएगा 54 किलोमीटर पर आवर और v आ जाएगा 18। पहले ट्रेन की चाल पूछा गया है तो u पूछा गया है 54 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, 2a बराबर 3b बराबर 6c बराबर 9b बराबर 12e बराबर 18f तो को संतुष्ट करता है। तो यहाँ इसका एलसीएम जो आएगा वो 36 आएगा। तो 18 12 6 4 3 और 2 का रेशियो दिखाई दे रहा है। पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है a प्लस बी बटा में c प्लस d प्लस e प्लस f। तो a प्लस b जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 18 12 का रेशियो है। सी डी ई 6 4 10 3 13 2 15 भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिखाई दे रहा है। यानी एक्स का मान 1 रखेंगे तो सेटिस्फाइड करेगा, अल्फा का मान तो 1 हो गया। अब ये बताओ कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा आएगा सी बाई ए। तो अल्फा तो 1 है यानी कि बीटा का मान सी बाई ए का आएगा। तो जो रूट आएंगे 1 और सी बाई ए हमें रूट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, फल विक्रेता द्वारा खरीदे गए केलों में से 12% ढुलाई के दौरान नष्ट हो गए। बाकी बचे हुए केले को बेचने पर विक्रय मूल्य का कुल 4% लाभ होता है। तो यानी कि 88% केला ही बेचता है तो 104 का लाभ होता है। हाँ या ना, यदि केला नष्ट नहीं हुआ होता और उसी मूल्य पर बेचता मतलब 100% बेचता, तो यहाँ से तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 8 से भाग देंगे तो 11% आएगा 13, 1% आएगा 13/11, हाँ 1% आएगा 13/11, 100% आएगा 1300/11 भाग दो तो 13 118.2/11 यानी 18.2/11% का ओवरऑल लाभ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, 5 + 3 रूट 2 और 5 - 3 रूट 2 का धनात्मक वर्गमूल अल्फा है। तो 25 - 18 का वर्गमूल करेंगे तो रूट 7 प्लस वाला, तो 8 + 2 रूट 7 का धनात्मक जो वर्गमूल आएगा रूट 7 + 1 आ जाएगा। नंबर 15 दिया गया है कि विषम संख्या का समघात मतलब ऑड नंबर का जो पावर 2 करते हैं, 2 करें या 4 करें, तो जब भी मिलेगा तो 8 के मल्टीपल से 1 ज्यादा मिलता है। ये तो हर बार लिखवाते थे। तो क्या कह रहा है कि 8 से भाग दिया जाता है तो क्या शेषफल मिलेगा, तो हमेशा तो यही मिलेगा। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन ऑप्शन जो आएगा वो सी आ जाएगा। 16 नंबर सवाल दिया गया है कि n और n² + 2/3 हमेशा इंटीजर होगा। पहला स्टेटमेंट या तो n 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल होगा तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रहे तो हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। यदि n 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो n² जो होगा वो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होता है, 2 जोड़ देंगे तो 3 का मल्टीपल फिर मिल जाएगा।
कट जाएगा, यानी कि 3 का मतलब 3 से कटेगा, एक पूर्णांक मिलेगा, तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला दिया गया है कि m पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 11 अब बटा में 16 ये पूर्णांक होगा या नहीं। तो m का जो m विषम संख्या है, तो विषम संख्या का जो 4 पावर हो जाएगा वो 8 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, ये भी 8 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। 4 से गुना करेंगे, 11 जोड़ेंगे, ये 16 का मल्टीपल मिलेगा, यानी कि ये भी एक पूर्णांक आ जाएगा। 16 से भाग देंगे तो दोनों आंसर सही है, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा 16 नंबर में। 17 नंबर सवाल में दिया गया है कि n-1 n और n+1 5 को विभाजित नहीं करते, तो 5 को विभाजित नहीं करते हैं तो इसको हम लोग 6, 7, 8 मान लें या 7, 8, 9 मान लें। तो पूछ रहा है कि n² + 1 n² - 1, तो ये बताओ कि यहाँ से यदि हम लोग n² मतलब बीच वाले का तो 7 का स्क्वायर करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 49 1 50 आ जाएगा। पहला वाला तो सही दिखाई दे रहा है। 8 का स्क्वायर 64 + 1 यानी कि 65 आएगा, ये भी सही है। n² - 1 करेंगे तो 49 - 1 48 और 64 - 1 63, नहीं कटेगा। बाकी ऑप्शन में भी देख सकते हो n² + n तो 49 7 56 5 से नहीं कटेगा, 49 - 7 42 नहीं कटेगा, यानी कि n² + 1 जो होगा वो 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ऑप्शन से भी देख। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 18 और 11 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है। तो 9 9 9 81 है, 9 9 9 88 है, 9 9 9 4 9 7 है, और एक ऑप्शन डी वाला दिया है 5 बार 9, तो 7 सब में घटा देंगे तो क्या दिखाई दे रहा है? 9 9 9 9 2 9 9 9 74, 9 9 9 8 1 9 9 9 9 0, यही ना। कह रहा है कि 18 और 11 दोनों से कटना चाहिए, ये तो 18 से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कटेगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा, ये 9 से कट रहा है लेकिन 18 से नहीं कट रहा है, यही एकमात्र विकल्प होगा जो सी वाले में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, एक व्यापारिक लेन देन में ए बी को 20,000 देने हैं जो 5 साल के बाद दिए जाना है, और तो ये बताओ कि बी को मिलना, यहाँ पर ए ने बी को 20,000 देने हैं और बी ने ए को 12,000 देने हैं जो 4 साल बाद देने हैं, तो 5% की दर है, तो 5% 5 साल के बाद, यानी कि बी को जो मिलना चाहिए 125% 20,000 मिलना चाहिए, 5% साधारण ब्याज है, तो यानी कि बी को जो मिलना चाहिए वो 16,000 मिलना चाहिए। अभी 16,000 देकर भी मामला सेट किया जा सकता है, हाँ ये ना, 5 साल बाद 20,000 दें या अभी 16,000 देके ही काम रफा दफा करना है। ए को कह रहा है कि 12,000 मिलना चाहिए 4 साल के बाद, बी ने ए को 12,000 देने हैं 4 साल बाद, तो 5 का 20 यानी कि 120% आ रहा है 12,000, यानी कि अभी 10,000 भी दे दे तो मामला सेट हो जाए, यानी कि बी को 10,000 अभी मिल जाए और ए को 10,000 मिल जाए और बी को 16,000, यानी कि ये कह सकते हैं कि बी को अभी 6,000 दे दिया जाए तो लेन देन 0। तो पूछ रहा है कि इस निपटारे में किसको पैसा देगा, तो ए देगा बी को 6,000 अभी दे करके मामले को निपटारा किया जा सकता है। ए 6,000 देगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, 30 छात्रों का औसत अंक 65 है, तो 30 गुणे 65, 35 छात्रों का औसत 70 है, 35 गुणे 70। बाद में पाया गया कि 47 के स्थान पर गलती से 74 लिख दिया गया है, तो 47 सही था, 74 गलत था, यही ना। तो सही एवरेज क्या है, तो टोटल लोगों की संख्या कितनी आ जाएगी? 30 और 65 यानी 65, ये तो आ जाएगा 1950, ये आ जाएगा 2450 और -27, यही ना। तो 24 मतलब 25 और ये 2000 और 24 44, 4373 में 65 से भागते हैं हम लोग, यही ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 67.28 आ जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 है। मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा तो हमें दिखाई दे रहा है 7 और अल्फा बीटा 1 है। तो अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बराबर 49 आ जाएगा। आइए 2 घटेगा तो 47, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 47 आएगा। तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2 गुणे 1 स्क्वायर बराबर 47 का स्क्वायर। 47 के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, 47 स्क्वायर 2209 माइनस 2 यानी कि 2207 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है 360 के कितने फैक्टर होंगे, तो 360 के फैक्टर जो आएंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले आप लोग कर लेना। तो 2 पावर 3 3 स्क्वायर 5 आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 यानी कि 24 फैक्टर आएंगे। पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया गया है कि सभी गुणनखंडों का योगफल, तो ये आता है 2 का पावर 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, पावर एक एक बढ़ा देते हैं। ये करेंगे 3 का पावर 3 माइनस 1 3 माइनस 1 और 5 का पावर 2 माइनस 1 5 माइनस 1, ये तो 15 आएगा। ये आ जाएगा 26 बटा में 2 यानी कि 13, 24 बटा में 4 यानी कि 6 और गुणा करेंगे तो 1170 आएगा। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है एक्स वाई 6 अंकों की कोई संख्या है तो किससे विभाज्य होगी। तो 6 अंक की जो संख्या है इसको आप पैटर्न में लिखोगे तो 3 7 13 और 37 इन सब से विभाज्य हो जाए। तो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है 3 का पावर 29 माइनस 9 और 3 के पावर 38 माइनस 9 का एचसीएफ क्या होता है। तो यहाँ 3 स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 3 का पावर 27 माइनस 1 और 3 का 9 कॉमन कर लेंगे 3 स्क्वायर यहाँ भी, तो 3 का पावर 36 माइनस 1 आ जाएगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 का पावर 9 माइनस 1 a माइनस 1 a क्यूब माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा और a पावर 4 माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका एचसीएफ जो आएगा वो 9 गुना 3 का पावर 9 माइनस 1, जो ऑप्शन में लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 11 माइनस 9 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है x बराबर, तो ये रूट 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 इंफिनिटी टाइम्स होता है तो सीधे सीधे 4 माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है 33m प्लस 22n 121 से विभाज्य है, तो m प्लस n का न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ से 11 से भाग देंगे तो 3n प्लस 2n 11 से कटना चाहिए, यानी कि 2 बार m प्लस n और 1 बार m 11 से कटना चाहिए। ये बताओ कि यदि इसको हम लोग 4 मान लें, m प्लस n को 4 माने 3 मानेंगे तो 3 दूनी का 6, ये तो 5 नहीं होगा, नेगेटिव हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव चाहिए। 4 कर ले तो ये 4 दूनी का 8 आ जाएगा, ये 4 है तो m का मान 3 रखा जा सकता है। m प्लस n का जो न्यूनतम मान होगा वो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, एचसीएफ 12 है, तो 12x इंटू 12y दिखाई दे रहा है 2160, तो 12 से भाग देंगे तो 180, 12 से भाग देंगे तो 15, xy हमें आ रहा है 15। वर्गों का योगफल मतलब 144x स्क्वायर और 144y स्क्वायर दिखाई दे रहा है 4896। ये बताओ 48 कॉमन करेंगे तो ये 3 बार बचेगा दोनों, 48 से 100, जहाँ 48 से भाग देंगे तो 102 आएगा, 3 से भाग देंगे तो 34, मतलब xy 15 आ रहा है और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हमें 34 आ रहा है, तो 5 और 3 आ जाएगा x और y का मान। x और y का मान कह रहा है कि दोनों संख्याओं का मान देख क्या होगा, तो 12 5 60 और 12 3 36, तो 60 और 36 का मान देख क्या होगा, तो ये तो आ जाएगा एवरेज, यानी कि हमें 48 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है Q की आयु P से 3 साल अधिक है, तो Q की आयु ये T है तो ये T प्लस 3 हो जाएगा। R की आयु P की आयु से दुगनी है, R की आयु P आ जाएगा। Q की आयु S की आयु की दुगनी है, Q की आयु S की आयु की दुगनी है, यानी कि P प्लस 3/2 आ जाएगा S की आयु।
आर और एस के बीच में 30 का अंतर है, यानी कि 2t माइनस टी प्लस 3/2 का अंतर 30, तो 4t माइनस 3 बराबर आ जाएगा हमें 60, 3t आ जाएगा 63, t का मान आ जाएगा 21। पूछा हमसे क्या गया है, p और q के योगफल कितना होगा, ये 21 आएगा तो ये 24 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट सी क्या होगा। तो त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरे भुजा से अधिक होता है। तो कोई भी नंबर मान लोगे, तो जब नंबर में ये दिखाई दे रहा है, जैसे 2, 3 और 5 तो होगा नहीं, तो रूट 2 और रूट 3 जो होगा वो बड़ा होगा रूट 4 से, ऑब्वियस सी बात है। ये स्क्वायर करके देख सकते थे, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये जो वैल्यू आएगा हमेशा पॉजिटिव। नंबर 30 दिया गया है, 15, 25, 35 और 45, 35 और 45 इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, तो 15 के पहाड़े में 45 मिलता है, 25 रहने देंगे, 5 गुणे 7 और 9 गुणे 5, तो 5 तो छूट जाएगा, 63 गुणे 25 यानी 1575 मिनट लिख सकते हैं। 1560 मिनट को हम लोग 26 घंटा, तो इसको लिख सकते हैं 26 घंटा, 26 गुणांक 1/4 घंटा आ जाएगा। इस मिनट को 60 से भाग दे करके लिखेंगे। कह रहा है कि अगले 72 घंटे में कितने बार, तो 72 में 26 से भाग देंगे तो 3 बार तो पहुंचेगा नहीं, अगले 72 घंटा में 2 बार ही एक साथ बजेंगे। ये बताओ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमें 200 दिया है, और s कह रहा है कि -1 का पावर a, -1 का पावर b, -1 का पावर c, -1 का पावर d। तो s के कितने संभावित मान होंगे, s के कितने संभावित मान होंगे, तो ये बताओ कि चारों इवन हो जाए, ऐसा हो सकता है, तो चारों इवन हो जाए तो s का मान तो 4 हो जाएगा, चारों ऑड हो जाए तो भी तो 200 मिल सकता है, तो -4 हो सकता है। तो ये बताओ कि 2 को ऑड हो जाए और 2 को इवन हो जाए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और तो कोई संभावना नहीं है। 3 संख्याएं ऑड हो जाएं और ऐसा पॉसिबल है कि 3 ऑड और 1 इवन को जोड़ेंगे तो 200 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो इसके कितने मान संभव हैं, तो इसके 3 मान संभव हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, 97 का पावर 30 माइनस 14 का पावर 30 किससे विभाज्य है। तो इसको तो लिख सकते हैं 97 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर से विभाज्य होगा। जब इवन पावर होता है तो 2 मान लेते हैं, ऑड रहता है तो 1 मानेंगे, 3 भी कर सकते थे। तो 97 माइनस 14 और 97 प्लस 14 यानी कि 111 और 83। 111 का मतलब 37 गुणे 3 हो जाएगा, हाँ या ना। तो 37 और 83 दोनों से विभाज्य होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, log 50 बेस 10 है, तो इसको तो लिख सकते थे log 100 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10, तो 2 माइनस log 2 बेस 10 लिखा जा सकता है, जो परिमेय संख्या नहीं है। और अगला कह रहा है कि log 10 बेस 100, इसको तो लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, हाँ या ना। इसका तो मान 1/2 आ जाएगा, और इसको अपरिमेय घोषित कर रखा है, यानी कि दोनों गलत है। तो 33 वाले में डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, 17 वुमेन और 24 मैन काम को 5 दिन में करते हैं। 24 मैन काम को 5 दिन में करते हैं। 12 वुमेन और 23 मैन काम को 6 दिन में करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि वुमेन आएगा 17 × 85 और 72, यानी कि 13 वुमेन बराबर 138 और 120, यानी कि 18 मैन के बराबर होंगे। तो कह क्या रहा है, 13 महिलाओं की क्षमता 18 पुरुषों की क्षमता के बराबर हो जाएगी, जो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, 3 नल एक साथ 6 घंटे में भर सकते हैं। ए बी सी नल को 6 घंटे में भर सकते हैं, सी अकेला 12 घंटे में भर सकता है। टंकी को भरने के लिए जब वह खाली हो तो तीनों एक साथ खोल दिए जाए, 3 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाए,
तो 8 टंकी भरने में 8 घंटे और लगते हैं, टी किसके बराबर होगा। एलसीएम तो ये आ जाएगा 12, 2 और 1, यानी ए भी एक काम करेंगे। कह क्या रहा है कि भरने के लिए जब वो खाली हो तो तीनों एक साथ खोल दिए जाए, टी घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाए। तो सी को बंद कर दिया जाए मतलब ए भी 8 घंटा और काम करेंगे, तो ए भी 8 घंटा में 8 काम करेंगे, तो बाकी बचेगा मतलब जो पहले काम हुआ था वो 4, ए और ए बी सी मिल के किए थे यानी कि 2, यानी कि टी जो आएगा वो 2 घंटा मिल करके सबने काम किया था, टी का मान 2 आ जाएगा। ये ना क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, ए बी सी काम तो कर रहे हैं x 1.5x और 2x दिन में कर रहे हैं, हाँ ये ना, तो भुगतान किस अनुपात में होगा। तो ये दिन दिया गया है तो दिन को हम लोग लिख सकते हैं 2, 3 और 4, हाँ ये ना, दूसरे सबको गुणा कर दे तो डे ये दिया गया है, तो इफिशियंसी किया जाएगा 6, 4 और 3 के अनुपात में ना। तो इफिशियंसी का रेशियो जो आएगा वो 6, 4, 3 आएगा, क्योंकि समय और क्षमता भी उसके अनुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि n³ - n 6 से विभाज्य होगा, तो इसको n+1 लिख सकते हैं। तो 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से विभाज्य होता है, यानी कि पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया गया है n⁵ - n को लिख सकते हैं n+1 n+1 n²+1, ये 5 से विभाज्य होगा, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। और n⁵ - 5 n³ +4n को लिख सकते हैं n² - 1 और n² - 4, यानी n+1 n+1 n+2 यानी कि 5 लगातार संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो 120 से विभाज्य होता है, यानी तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, s बराबर दिया गया है 9 का पावर 27 और 27 का पावर 9 का अंतिम अंक क्या होगा, मतलब इकाई अंक पूछ रहा है। तो 9 का पावर 3 और 7 का पावर 1, तो 9 + 7 यानी कि इकाई अंक तो 16 का 6 आ जाएगा। यहाँ पर 39 नंबर सवाल में दिया गया है x बराबर √3 + 1/√3 - 1 और y बराबर √3 - 1/√3 + 1, x³ - y³ पूछा है। एक काम करो, x - y करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम तो आ जाएगा 3 - 1, ये आएगा √3 + 1 का स्क्वायर -√3 - 1 का स्क्वायर, यानी 4 × √3 × 1/2, तो 2√3 आ जाएगा। एक्स वाई गुणा करने पर तो एक आ रहा है, आइए ना, तो यानी कह सकते हैं कि x और 1/x का वैल्यू तो दिखाई दे रहा है 2√3, x³ - 1/x³ आएगा 2√3 का क्यूब + 3 × 2√3, यानी कि 8 × 3 = 24 √3 और +6 √3, यानी कि 30 √3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, नाव रुके हुए जल में गति है 15 की, यदि धारा के दिशा में 42 किलोमीटर और धारा के विपरीत 28 किलोमीटर समान दूरी, तो ये बताओ कि 42/15 धारा के दिशा में 15 + v और दूरी जो है 28/15 - v, यही ना है, तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, तो 45 - 3 v बराबर 30 + 2 v आएगा, तो 5 भी आ रहा है, 15 भी का मान तो आ जाएगा 3 किलोमीटर बराबर, हाँ ये ना। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, 10,000 पर 2 साल 20% की दर से अर्धवार्षिक गणना करेंगे, तो 10% 4 बार हम लोग करते हैं, तो ये तो आता है 46.41%, चक्रवृद्धि ब्याज में याद करना आप लोग, और साधारण ब्याज तो 10% 4 बार करेंगे या 20% 2 बार करेंगे, ऐसा ही तो आ जाएगा हमें 40%, दोनों का अंतर आएगा 6.41, 10,000 का करेंगे तो परसेंटेज 20 और 10.20, यानी कि जो ब्याज का अंतर आएगा 641 आएगा। नंबर 42 दिया गया है a b - c और इसको गुणा करेंगे तो x² - b + c + bc प्लस bc - a
एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी ए प्लस सी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है और एक्स का कोफिशिएंट के बारे में a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो एक काम करें कि a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 पुट कर लें तो हमें क्या मिलेगा। तो ये तो दिखाई दे रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस बी दूनी का 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस सी 3 तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि -1 4 और 3 यानी कि 0 आ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, ये सही है। एक्स का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है ये कि 5 है तो प्लस 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा -16 और ये आ जाएगा हमें प्लस 9। तो 9 5 14 -16 सॉरी -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। और कह रहा है कि ये a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए होगा। तो यहाँ a माइनस बी करेंगे तो -1 और ये 2 यानी कि तो 2 आ रहा है और यहाँ -2 आ रहा है, यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत है। बाकी कोई और नंबर रख के भी हम लोग देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है 1 माइनस एक्स पावर n प्लस एक्स का पावर n प्लस 1। तो ये तो 1 माइनस एक्स पावर n कॉमन करेंगे तो 1 माइनस एक्स आएगा, 1 माइनस एक्स का पावर n। कह रहा है कि ये 1 माइनस एक्स से डिविजिबल होता है सारे नंबर के लिए। तो 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से डिविजिबल होगा और एक कह रहा है कि इससे डिविजिबल होगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है। नंबर 44 दिया गया है mx स्क्वायर प्लस mx प्लस 8x प्लस 9 किन मानों के लिए पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग के केस में d 0 होता है। तो m प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू m इंटू 9। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 16m प्लस 64 बराबर 36m। m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 64 बराबर 0 यानी कि m का मान जो आएगा वो 4 और 16 आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है x बराबर a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 4a प्लस बी और y का मान दिया गया है a प्लस बी बाई 4 और ab बाई a प्लस बी। हमें पूछ रहा है x माइनस a का स्क्वायर माइनस y माइनस b का स्क्वायर और कुछ ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ a का मान 3 और b का मान 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो 5 प्लस 1 बटा में 20 और ये y जो आ जाएगा y आ जाएगा वो 5 बटा में 4 और 6 बटा में 5 यानी कि 49 बटा में 20 आएगा। x माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो 3 घटेगा तो 2 बटा 20 का स्क्वायर b यानी कि 2 घटेगा तो 9 बटा में 20 का स्क्वायर तो 16 ये 41 बटा में 20 का स्क्वायर और माइनस 9 बटा में 20 का स्क्वायर तो 1681 बटा 400 और 81 बटा में 400 1600 बटा में 400 करेंगे तो 4 आएगा जो b का स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर सही है कि नहीं। तो ये तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर प्लस मतलब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा। ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है और ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है तो बराबर तो होगा नहीं, यानी पहला गलत है। दूसरा दिया गया है तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान आता है 1 बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है तो दूसरा सही है, पहला तो गलत है। तीसरा दिया गया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है और ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। या इसको चेंज करते तो भी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आता, वैल्यू रख के भी देख सकते थे। तो कौन कौन सही है तो 2 और 3 सही है।
जो ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, साइन थीटा का मान दिया गया है 12/13 और सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का पावर -2 का मान पूछा जा रहा है। थीटा 0 से मतलब सारे पॉजिटिव है। तो साइन थीटा दिया है तो सेक थीटा तो आएगा 13/5, tan थीटा आएगा 12/5 का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा जो आएगा वो 13/12, कॉट थीटा जो आ जाएगा वो 5/12 पावर -2 तो 25/5 यानी कि 5 का स्क्वायर, 8/12 यानी कि 2/3 तो 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 25 गुणे 9/4 यानी कि 225/4 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, tan पावर 8 थीटा प्लस कॉट पावर 8 थीटा का मान m दिया है। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये अलजेब्रा का सवाल है, दोनों साइड 2 जोड़ दें हम लोग, 2 जोड़ दें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि tan पावर 4 थीटा प्लस कॉट पावर 4 थीटा आ जाएगा √m+2। फिर 2 जोड़ दें तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो आएगा √m+2+2। फिर 2 जोड़ दें तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा जो आएगा वो आएगा √m+2+2 अब +2 अलग से। ये सब जो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, 6 - 4 साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो जब साइन थीटा अधिकतम होगा तभी ये न्यूनतम होगा और साइन थीटा का अधिकतम मान तो 1 होता है, यानी कि 6 - 4 × 1 यानी कि इसका न्यूनतम मान 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, यहाँ पर हम लोग मान रखें तो 4 × 3/4 प्लस 2 × x 2 × x इंटू साइन 30 का मान 1/2 माइनस कॉट स्क्वायर 30 का मान 3 आ जाएगा, -6 बराबर 0। ये तो 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6। कैलकुलेशन ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, cos स्क्वायर 32 प्लस cos स्क्वायर 58 बटा में सेक स्क्वायर 50 माइनस कॉट स्क्वायर 40। तो ये तो tan स्क्वायर 50 आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, ये बटा में 1 आएगा, प्लस 4 इंटू tan 13 tan 37 tan 53 और tan 77। ये 1 आ जाएगा, ये 1 आएगा, मतलब 1 प्लस 4 यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन न्यूमेरिकल है तो थीटा का मान हम लोग 45 पुट कर ले, सबसे आसान दिखाई दे रहा है। तो 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, 1 - 1/2 और -1 + 1 और 1 - 1/2 यानी 2 × 1/2 और 2 × 1/2 करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिखाई दे रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2 बराबर 0 है। तो और थीटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो एक तो 0 रख सकते हैं, लेकिन 0 का कहीं कुछ ऑप्शन नहीं है। तो थीटा का मान हम लोग 30 डिग्री रखें तो क्या है, 2 × 3/4 प्लस 1/2 -2 0 आ रहा है। 30 को हम लोग π/6 लिख सकते हैं। तो नंबर 54 दिया गया है कि ऊर्ध्वाधर शीर्ष पर खड़ा व्यक्ति कार को अवनमन कोण देखता है 30 से 45। तो 30 से 45 का मतलब ये 30 है, ये 45 हो गया, कि ये 30 है, ये 45 और यहाँ तक कार दूरी तय करने में 6 मिनट लगेगा। तो ये 45 है तो x होगा, तो ये x होगा, ये x√3 आएगा। तो ये लिख सकते हैं कि x + 6 बराबर x√3। x का जो मान होगा मतलब और कितना टाइम लगेगा दीवार तक पहुँचने में, तो x का मान आएगा 6 बटा में √3 - 1 यानी कि 3√3 + 1 लिखेंगे। तो 3 × 2.73 √3 का मान में 1 जोड़ देंगे, तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 8.19 आएगा, यानी कि t का जो मान आ जाएगा मतलब x जो दूरी तय करने में टाइम लगेगा वो 8 से 8.3 के बीच का ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि एक महिला जहाज के डेक पर खड़ी है। तो जहाज ये पानी पर है, इसके डेक पर खड़ी है जो h मीटर ऊंचाई पर है। शीर्ष का उन्नयन कोण दिखाई दे रहा है हमें 60 डिग्री, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री
और टावर के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री, अवनमन कोण 30 है तो ये 30 होगा, ये तो आ जाएगा h√3, ये h√3 आ जाएगा, ये 3h आ जाएगा, ये h है तो टोटल ऊंचाई जो आ जाएगी टावर की वो 4h आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, तो 5, 12, 13 कैसा ट्रायंगल बना है? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई P है, 1/2 5 गुणे 12 बराबर 1/2 13 गुणे P, तो 1/2 कट गया, यानी कि P का मान आएगा 60/13, 13 P ही पूछा गया है तो 13 P का मान जो आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। 57 नंबर सवाल में दिया गया है OABC एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज होगा तो ये तो चारों बराबर होंगे, अब ये सब तो आ ही रहेंगे, तो साफ साफ है कि ये बराबर है तो सब सारे कोण 60-60 बनेंगे, तो दो को समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो दो को समबाहु त्रिभुज यानी 2√3/4a² या r² कर लें, क्या फर्क पड़ता है, a करें या r करें। 32√3 दिखाई दिया तो √3 कट जाएगा, 2 से कटेगा, यानी कि a या r का मान जो आ जाएगा वो हमें 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 25% बढ़ाते हैं तो भुजा की लंबाई में p% वृद्धि होगी, p का मान क्या होगा? तो 10% 2 बार बढ़ाते हैं तो 21 आता है, और 12% 2 बार बढ़ाते हैं तो 25.44 आता है। चक्रवृद्धि ब्याज याद है तो वहां से भी हम लोग देख सकते हैं, तो साफ साफ है कि p का मान जो है वो 10 से 12 के बीच में होगा। या एक काम कर सकते हैं, एरिया 25% बढ़ा तो 100 से 125 यानी 4/5 आया, तो साइड का रेशियो जो आएगा वो 2/5 आएगा, यानी 2:2.23, तो 200 और 223 को 11.5% वृद्धि आएगी। 11.5% को हम लोग 10 और 12 के बीच में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, एक घन में दो समान घनाभ काटा जाता है, तो एक घन मान ले 2 गुणे 2 गुणे 2 का, घनाभ काटेंगे 2 गुणे 2 गुणे 1 का, 2 को घनाभ काट ले, मतलब बीच से काट लेते हैं। तो कह रहा है कि दिए गए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुणे 2² और एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 गुणे 2 2 गुणे 1 1 गुणे 2, तो ये तो आ जाएगा 24 और ये आएगा 16, 24/16 को लिख सकते हैं 3:2, यही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 60 में कि L + B + H का मान क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे, L² B² H² + 2 LB + BH + LH, ये T² आ जाएगा। ये 240 दिया है, ये 11 का स्क्वायर दिया है, 361 आ जाएगा, 361 आएगा T² का मान, तो T का मान तो 19 आ जाएगा, L + B + H का मान। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है 12 16 20, तो 12 16 20 कैसा ट्रायंगल आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। यह स्मॉल r का मान आएगा 12 + 16 - 20/2 यानी कि 4 आ जाएगा, तो पाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो 352/2 7 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, लगभग में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगुना, तो 2πRh + r का दुगुना है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 गुना, 3 गुणे 2πRh, तो 2πr कटेगा, 2h + 2r = 3h है, तो h = 2r का रिलेशन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है कि जो हॉल की लंबाई है वो 3060 सेंटीमीटर और 2340 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि कम से कम कितने टाइल चाहिए, तो टाइल का साइज बड़ा से बड़ा होगा, और बड़ा से बड़ा जब होगा तो इसका HCF करेंगे तो 180 × 180 टाइल की भुजा आ जाएगी, तो ये भाग देंगे तो 13, ये भाग देंगे 17, यानी कि 221 कम से कम टाइल्स की हमें जरूरत पड़े। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, 25 हेक्टेयर का मतलब आ जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसकी एक भुजा की लंबाई जो आ जाएगी वो 500 मीटर, यानी कि परिमाप तो 2000 मीटर। 5 × 5/18 × t, 5 की स्पीड से जाना है, तो 5 5 ये 4 यानी कि 80 × 18/60 मिनट लगेगा, तो ये 4 और 3 ये 6 यानी कि 24 मिनट का टाइम हमें एक चक्कर लगाने में पूरा लगेगा।
नंबर 65 दिया गया है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग है, तो इस वर्ग का जो विकर्ण होगा ये आएगा 2r, यानी भुजा तो आएगी √2r, तो इसका एरिया आएगा 2r² जो x के बराबर है। और इसी सेम वृत्त में कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, तो ये y एरिया है, तो ये r होगा तो ये r/2 होगा, ये r√3/2, इधर भी r√3 आ जाएगा, इसकी भुजा जो आएगी वो r√3 आ जाएगी, तो √3/4 r√3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें y मिलेगा। तो ये दिखाई दे रहा है y जो है वो 3√3/4 r² आएगा। r² का मान यहाँ से लिख सकते हैं x/2, यानी कि 3√3/4 x/2, तो 8y जो आएगा वो 3√3x आएगा, यानी कि 64y² बराबर आ जाएगा 27x²। ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं हम लोग। 66 दिया गया है, आयत की लंबाई 66.2/3% बढ़ाते हैं, तो 66.2/3% का मतलब 2/3 वृद्धि हो रहा है, तो लंबाई जो है वो 3 से 5 हो जाएगी। लंबाई 3 से 5 होगी तो चौड़ाई 5 से 3 होना पड़ेगा, हाँ ये ना। तो कितना एरिया में चेंज कमी आ रहा है, तो 2/5 यानी कि 40%, गुना 100% भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि 8 और 12, तो ये 8 और 12 है, मतलब 12 लंबाई है 8 चौड़ाई है, तो यहाँ जब भी हम लोग 3 वृत्त बनाना है तो एक तो ये 8 तक का यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसका व्यास 8 कर ले। अब ये 4 बचेगा और ये भी, मतलब ये 4 बचेगा, ये चौड़ाई और ये 8 है, तो ये 4 का 2 और वृत्त बना सकते हैं, 4 व्यास हो जाए, तो यानी कि ये तो आ जाएगा π4² और 2π2², तो 8 और 16 यानी कि मैक्सिमम जो एरिया मिलेगा वो 24 पाई सेंटीमीटर² आ जाएगा। तो नंबर 68 दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान है ABCD, जिसकी भुजा ABX दिया है, तो ये भी x होगा, ये x√2 होगा, तो x/√2 ये आ जाएगा, और ये केंद्र जो है वो O है, OP ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो ये एंगल जो है वो थीटा बन रहा है P वाला शीर्ष पर, तो cot थीटा क्या आएगा, तो cot थीटा का मान जो आएगा आधार यानी कि 2x और शीर्ष लंब यानी x/√2, यही ना आएगा सीधा सीधा, तो आधार तो आ जाएगा 2x और लंब जो है ये जो कैलकुलेट करेंगे तो cot थीटा का मान आएगा 2√2। नंबर 69 में दिया गया है 64 गोलियों में बदला जाता है, तो 64 गोलियों का मतलब हो जाएगा त्रिज्या को पहले 4 था और अब 1 कर देंगे, और जो बड़ी गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4π4 का स्क्वायर और 64 गुणे 4π1 का स्क्वायर, तो 4π कटेगा, 16 और 64 के अनुपात को 1:4 लिख सकते हैं या 0.25 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, त्रिभुज ABC को 4 छोटे त्रिभुज ABC को PQRS में बांटते हैं, PQRS इसमें बांटते हैं 4 छोटे त्रिभुज। इनके परिमाप दिया गया है 16, 12, 4 Q 12 है, Q 12, 4 और 12। PRS ABC में निहित है, शीर्ष बिंदु पर निहित है, तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा, तो ABC का जो परिमाप आ जाएगा वो 16 + 4 यानी कि 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 80 तक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, और स्टेटमेंट के लिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से केवल एक से उत्तर दिया जा सकता है, दूसरे से नहीं, तो ए होगा। आप लोग क्वेश्चन में पढ़ लेना। बी के लिए दिया गया है कि विकल्प का चयन प्रथम से किया, किसी एक से किया जा सकता है, तो बी हो जाएगा। दोनों को उपयोग में ला करके किया जाएगा तो सी हो जाएगा, और दोनों से उपयोग में आंसर नहीं दिया जा सकता है तो डी होगा। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 2 7 7 x y 5 25 से भाज्य है, x का मान क्या होगा, दी गई संख्या 9 से विभाज्य है और x 5 से बड़ा है,
तो यहाँ तो 2 हो जाएगा या 7 होगा, 75, 25 और 75 हो जाएगा। तो यदि हम लोग 2 और 7 करेंगे, 2 और 7 के लिए, तो 7, 5 2 7, 7 14, 21, 2 23, यानी कि ये तो 4 आ जाएगा। 7 5 12, 12 7 19, 19 और 9 28, यानी कि 8 हो जाएगा। तो कह रहा है कि दी गई संख्या 9 से विभाज्य है और दोनों का विकल्प करना होगा, क्योंकि पहले वाले से केवल x 5 से बड़ा है, तो यानी कि 8 का आंसर होगा। तो दोनों के विकल्प का उपयोग लाना होगा। दोनों का विकल्प नहीं दिया जा सकता है तो ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक मूल 2 है, एबीसी का अद्वितीय मान है, सी ए का अनुपात 1 है, मतलब सी बाई ए 1 दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा 1 है, अल्फा 2 दिया है, तो बीटा तो आ जाएगा 1/2। अब कह रहा है कि बी और ए का अनुपात, तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा 2 प्लस 1/2, यानी कि माइनस बी बाई ए जो आएगा वो 5/2 जो आएगा वो माइनस बी बाई ए आएगा, तो बी बाई ए जो आएगा वो माइनस 5/2 आ जाएगा। जो ऑप्शन सी में है दिखाई दे रहा है कि किसी एक से तो नहीं लेकिन दोनों का उपयोग करके आंसर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, एम एन से बड़ा है, एम बाई एन बड़ा है 1 से, तो यहाँ से भी सही है, और एम बड़ा है 2n से, तो m बाई n बड़ा होगा 2 से, यानी कि ये भी सही है। तो दोनों में से किसी एक से आंसर दिया जा सकता है, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, ए बी दिया है 5, BC दिया गया है 5 और CA दिया है 6, तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज से एक वृत्त गुजर सकता है, लेकिन 3 4 7 दिया है, 3 4 7 है, तो ये तो समरेख हो जाएगा, तो यहाँ से वृत्त नहीं गुजारा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। 75 में दिया गया है, x और y क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो x प्लस वाई का पावर 4 दिया है 256, तो 4 का पावर 4 256 होता है, तो 1 3 दिखाई दे रहा है अद्वितीय, और यहाँ से x प्लस वाई क्यूब लेस देन है 16, ये तो 64 हो जाएगा, नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों से भी अद्वितीय हल तो नहीं होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया है, पी स्क्वायर प्लस क्यू जो है वो ऑड नंबर है, और 2p प्लस क्यू जो है वो ऑड है, और q माइनस 2p जो है वो ऑड है। ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। ये तो पी स्क्वायर, ये q इंटू क्यू प्लस 1, या तो दोनों में से कोई एक ऑड होगा एक इवन होगा, तो p को ही ऑड होना पड़ेगा। यहाँ से ये तो इवन हो जाएगा, तो q को यहाँ ऑड होना पड़ेगा, और यहाँ से आ जाएगा ये ऑड होने के लिए तो इवन घटेगा, तो ये q ऑड होगा, यहाँ से तो q ऑड आ रहा है और यहाँ से p ऑड आ रहा है, यानी कि आंसर नहीं दिया जा सकता है, तो डी आंसर आ जाएगा। 77 नंबर सवाल दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल जब चाप की लंबाई 7 है 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 7 चाप की लंबाई है 30 का कोण बनाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो निकाला जा सकता है। तो यहाँ से परिधि निकाल सकते हैं, सी जो आ जाएगा वो 84 आ जाएगा, 12 गुणा 30 डिग्री कोण है, तो 360 का कोण निकाल देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और दूसरा का कंडीशन कर रहा है कि जीवा की लंबाई 10 है, आर है 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो आर तो आ जाएगा 5√2, यहाँ से भी निकाला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है कि क्या त्रिभुज समकोण है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली तीसरी की आधा होगी, तो ये मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज की भुजा तीसरे की आधा होगी। ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन समकोण त्रिभुज से ये नहीं, तो किसी में भी होता है। और 1:2:3 कोण है, तो 30-60-90 होगा, 30-60-90 होगा, यानी समकोण त्रिभुज होगा। जो दूसरे वाले ऑप्शन से आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आएगा, पहले वाले से नहीं आएगा। त्रिभुज की दो बड़ी भुजाएं 24 और 25 है, तो 7 24 25 दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो
कोण का अनुपात 1 2 3 है, तो 30 60 90 तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले वाले से नहीं आएगा। सम्मुख भुजा पर डाले गए शीर्ष की लंबाई क्या होगी, तो ये दिया गया है 6.72, तो 1/2 7 × 24 बराबर 1/2 25 × हाइट, तो हाइट जो कैलकुलेट करेंगे 168/25 यानी 6.72 आ रहा है। तो पहले से तो नहीं होगा, दूसरे से हो जा रहा है, जो ऑप्शन ए में आ जाएगा। 80 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है सी वृत्त की जीवा है 2 खंडों में बांटती है कि बड़े का 3 गुना मतलब 3x और छोटे का 4 गुना बराबर है, वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो छोटे का क्षेत्रफल 66 दिया है, तो ये 66 है, तो ये 88 आ जाएगा, और दोनों का एरिया से त्रिज्या निकाला जा सकता है, और उल्टा भी दिया गया है 88 होगा तो ये 66 होगा, एरिया निकाला जा सकता है। तो यानी कि दोनों में से किसी एक से आंसर निकाला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी, दोनों में से कोई भी एक जो है वो सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 81 और 82 के लिए जो डाटा दिया गया है, तो क्लास दिया गया है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, और फ्रीक्वेंसी दिया है बराबरता 4 5 7 और 4। बहुलक पूछा गया है, तो बहुलक वन तो ये आएगा 60 + 7 - 5 बटा में 2 × 7 - 5 - 4 × 30, फॉर्मूला याद कर लेना। तो 14 में से 9 घटेगा 5, ये कटेगा 6 12, 60 + 12 यानी कि 72 आ जाएगा। यहाँ कह रहा है माध्यिका भी निकालना है, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो 4 9 16 20 यानी कि 10, यही आएगा। तो माध्यिका जो आ जाएगा, माध्यिका को हम लोग P नाम देंगे और बहुलक को Q नाम दिया गया, तो Q दिया है 72, P जो आ जाएगा वो आएगा 60 + n/2 यानी कि 10 - 9 बटा में 7 × 30, तो ये तो आ जाएगा 30 बटा में 7, तो ये आ जाएगा 60 + 30 बटा में 7 यानी 64.2 बटा में 7 आ जाएगा। हमें कह रहा है कि 7 बार Q - P को घटाने पर 9 आ रहा है, तो R का मान क्या होगा। तो Q में से P घटाएंगे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 7.5 बटा में 7 बराबर 9 आ रहा है, तो 49 और 5 54 आएगा, 9 R यानी कि R का मान जो आ जाएगा हमें 6 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 83 और 84 के लिए डाटा दिया गया है कि क्लास इंटरवल दिया गया है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया है 4 3 1 2, तो मिड पॉइंट जो आएगा वो 45 55 65 और 75, यानी कि माध्य जो मिलेगा वो आएगा 180 + 165 + 65 + 150, अब बटा में 10 आ जाएगा, तो 560 बटा 10 करेंगे तो 56 आएगा। ये फ्रीक्वेंसी है तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा 4 7 माध्यिका पूछा है 8 और 10 यानी कि 5, तो माध्यिका जो आएगा वो माध्यिका m करेंगे, ये m दिया गया 3m का मान पूछा है, तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 50 + 10 बटा 2 n - 4 बटा में 3 × 10, ये तो आ जाएगा 50 + 10 बटा में 3 m का मान आया, तो 3m का मान जो आ जाएगा वो 160 आ जाएगा, 3m का मान पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है मकान के प्लिंथ का क्षेत्रफल दिया है 200 वर्ग मीटर स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई 2 1 में है, यानी कि लंबाई 20 है चौड़ाई 10 है, और कह रहा है कि मकान मालिक दोनों तरफ 1 1 मीटर बढ़ा देता है, यानी कि जो बाहरी एरिया होगा मतलब घर के ऊपर जो छत पे छज्जा निकालते हैं उसका एरिया की बात कर रहा है, तो 2 × 1 20 + 10 + 2 × 1 यानी कि ये तो आएगा 64, 200 से 64 बढ़ा है, यानी कि 64 बटा में 200 × 100% करेंगे तो 32% एरिया हमारा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है 44 सेंटीमीटर लंबी भुजाकार का सीट है, तो ये सीट है वर्गाकार, 44 को इसको सटा करके बेलन बनाना है, तो 2πr
2 पाई r 44 आएगा और h 44 हो जाएगा, तो r 7 आ जाएगा, तो पाई 7 का स्क्वायर गुणे 44, 154 गुणे 44 करेंगे तो 44 गुणे 150 तो आ जाएगा 6600 और 176 6776 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है, घनाभ का आयतन दिया है 3600, तो ये होता है v बराबर अंडर रूट ABC, तो 3600 गुणे 3600 बराबर 225 गुणे 144 गुणे तीसरा फेस जो है वो C हो जाएगा, तो ये तो कटेगा 144 25 बार में 25 कटेगा 9 कटेगा 400, यानी कि C आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है कि समकोण त्रिभुज का परिमाप 36 और क्षेत्रफल 54 है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, तो 9 12 15 करेंगे तो परिमाप 36 और एरिया 54 दिखाई दे रहा है, तो इसका मान जो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है कि x ऐसा है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 + 4k, और k का मान दिया गया है 0 से लेकर के 24 तक, 0 to 24। x के उपसमुच्चय है, किन्हीं दो अवयव का योगफल 100 नहीं है, तो कितने अधिकतम अवयव होंगे, इसको कैलकुलेट कर लेना, 12 आंसर आ जाएगा जो सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है, त्रिज्या 5.2 है, त्रिज्य खंड का परिमाप दिया है, तो त्रिज्य खंड का परिमाप दिया गया है, तो ये 5.2 है, 5.2 है, और ये 16.4 है, तो ये तो 6 आ जाएगा। L का मान, एरिया होता है 1/2 L × r, तो 1/2 5.2 गुणे 6 करेंगे, यानी कि 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 92 93 के लिए कुछ डाटा दिया गया है, तो पहले फिगर देखें। P केंद्र है, ये P है, ये A है, और ये यहाँ टच करता है, और ये C दिया है, ये Q दिया है, और ये परपेंडिकुलर D पॉइंट है, 90 डिग्री है। कह रहा है कि AC 10 है, ये 10 है, ये दिया गया है BC 8 है, ये 6 है, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा तो 1/2 6 गुणे 8 बराबर 1/2 BD गुणे 10 लिख सकते हैं, तो BD की लंबाई जो आ जाएगी, BD की लंबाई 4.8 आ जाएगी। कैलकुलेशन ध्यान से हम लोग कर सकते हैं, और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो BD ही तो त्रिज्या हो जाएगी, BD त्रिज्या हो जाएगी। QC पूछा गया है, ये 8 है, ये 4.8 आएगा, ये 3.2 हो जाएगा, तो QC की लंबाई 3.2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर मिल जाएगा। ABD थीटा है, ABD ये थीटा है, और ये 90 तो है ही, तो पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो एक काम करें, तो ये तो दिया गया है हमें 4.8, ये 6 दिया है, तो ये 3.6 आएगा, ये 6.4 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करें, तो साइन थीटा का जो मान आ जाएगा 3.6 में 6 करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो इस वृत्त की त्रिज्या साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 4.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 94 95 96 के लिए कुछ डाटा दिया गया है कि PQRS एक वर्ग है, PQRS एक वर्ग है, एक वृत्त इसको चारों भुजाओं को स्पर्श करती है, यहाँ पर एक वर्ग है, और यहाँ पर एक आयत है जिसकी ये भुजा 2 है, ये भुजा 4 है, तो यहाँ से तो ये हम लोग केंद्र है, तो यहाँ से ये त्रिज्या r होगी, ये त्रिज्या r होगी, ये आ जाएगा 2 घट जाएगा तो ये आएगा r-2, और ये 4 घट जाएगा तो r-4, तो r-2 का स्क्वायर r-4 का स्क्वायर r² के बराबर आ जाएगा, तो r तो आ जाएगा 10, यानी कि सर्कल का एरिया जो आएगा वो पाई 10 का स्क्वायर यानी कि 100 पाई आ जाएगा। तो पहला तो आंसर आ जाएगा 100 पाई, जो क्वेश्चन नंबर 94 में आएगा। 95 में दिया गया है छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यानी कि यहाँ से जब ये 10√2 होगा तो 10√2 बराबर 10 + a√2 आएगा, तो a√2 का जो वैल्यू आएगा वो 10√2 - 1 लिख सकते हैं, तो 2a² आएगा 100, 3 - 2√2, तो a² का मान आएगा 50,
3 माइनस 2√2, ये आ जाएगा स्क्वायर का एरिया जो 95 में दिया है। और ये वाला भाग कलर्ड किया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन पेपर में देखना। तो कह रहा है कि इस आच्छादित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 बनेगा, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 1/4 पाई 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो आ जाएगा 92 माइनस 25 पाई जो आएगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, जो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 और 98 के लिए कुछ डाटा दिया गया है, तो उस डाटा के लिए भी आप लोग फिगर देखें कि ये दिया गया है ABCD, ये कोण दिया गया है 30 डिग्री, ये E दिया गया है ये 30 है, तो ये 90 है, तो ये 60 होगा, 120 होगा तो ये 30 होगा, तो ये x होगा तो x√3 होगा, ये 3x आ जाएगा, ये 2√3x आ जाएगा। पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई √3x का होल स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल आएगा 3x इंटू x√3, तो x और x तो x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 आ जाएगा, तो पाई बाई √3 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ACE का एरिया, तो ACE का एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो आ जाएगा हमें 2x, ये भी आएगा 2x, तो ACE का एरिया यहाँ से 120 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये तो कर सकते हैं 2x और 2√3, तो ये जो आ जाएगा वो √3x यानी x आ जाएगा, तो 1/2 बेस 2√3x और ऊंचाई x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3x² आ जाएगा। √3x² को हम लोग r के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि r जो है वो x √3 के बराबर है, तो ये जो आ जाएगा वो r² √3 आ जाएगा। यह एक काम और कर सकते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD में से ADE का एरिया घटा देंगे, तो वहां पर हम लोग कैसे रिजल्ट निकालेंगे, तो ये कर सकते थे कि 1/2 3x इंटू √3x माइनस 1/2 √3x इंटू x, तो ये तो आ जाएगा 1/2 √3x² कॉमन करेंगे तो 3 - 1 2 तो कैंसिल, यानी कि √3x² को यहाँ से तो यही व्यास जो होगा वो 2r का काम कर जाएगा, तो r² √3 आ जाएगा। कैलकुलेशन इसको भी ध्यान से देख सकते थे। तो 97 और 98 हो गया। 99 क्वेश्चन नंबर 99 और 100 के लिए कुछ फिगर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है P, ये बाहर में है Q, केंद्र O है, ये दिया है A, ये है B, ये है C, ये मिला रहे हैं, ये X है, ये Y है, और ये कंडीशन दिया है कि OB बराबर BQ, OB बराबर BQ, मतलब ये y होगा तो ये y होगा, तो ये 2y आ जाएगा, ये 2y आएगा, तो यहाँ भी ये 2y आएगा, 180 - 4y मिलेगा, 180 - 4y, यानी कि x + 180 - 4y + y जो आएगा 180 आएगा, x का वैल्यू जो आएगा वो 3y आएगा। तो एक रिलेशन तो पहले 99 में पूछा है कि x और y के बीच संबंध क्या होगा, तो x बराबर 3y, और क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि y का मान 15 दिया है, तो एंगल ACB क्या होगा, तो ACB, तो ये 15 दिया है, तो 15 से ऊपर 60 घटेगा, यानी कि 120 घटेगा यहाँ से, तो ACB 120 का आधा, मतलब 120 का आधा, यानी कि यहाँ पर तो कोण आ जाएगा 60। थैंक यू।